जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। जो साइकोलॉजी होती है वह सभी के लिए सेम होती है। आप किसी भी टीचिंग भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फिर और भी कोई पीजीटी टीजीटी, सभी के लिए क्या होता है, सेम होता है। आप अपने एक बार जो टॉपिक्स है उसे मैच कर लीजिएगा, उसके बाद में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे शिक्षा शब्द के बारे में कि शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, या फिर मिला के देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उसके बारे में आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो शिक्षा शब्द है उसका भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार क्या है। जो शिक्षा शब्द है वह संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय मिलने से बना है। इसका अर्थ होता है सीखना या फिर सिखाना होता है। इससे व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए और उससे उचित और अनुचित का व्यक्ति को पता लगे तो वह शिक्षित है, कह सकते हैं उसने शिक्षा प्राप्त की है। दूसरा जो शब्द है वह है विद्या, वेद। देखिए, शिक्षा के अलावा जो हम दूसरा जो वर्ड यूज करते हैं वह विद्या है, वह भी संस्कृत भाषा का शब्द है। वह विद धातु से मिलकर बना है। देखिए, शिक्षा है वह तो शिक्ष धातु से, और जो विद्या है वह विद धातु से मिलकर बना है। इसमें जो विद्या होता है उसका अर्थ क्या है, तो विद्या का अर्थ होता है ज्ञान या फिर जानना। किस चीज का ज्ञान है, तो देखिए आत्मा का ज्ञान और सव्यम को जानना। जब अपन खुद को जान लेते हैं, खुद की कमियों को, खुद की अच्छाइयों को जानते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमने विद्या प्राप्त की है। यह है भारतीय दृष्टिकोण। जो शिक्षा का भारतीय दृष्टिकोण है वह है। आगे हम देखते हैं कि शिक्षा का पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या है, कि कह सकते हैं कि वेस्टर्न फिलोसॉफी के अनुसार जो शिक्षा है वह क्या है। देखिए, वेस्टर्न फिलोसॉफी में हम शिक्षा के लिए वर्ड यूज करते हैं एजुकेशन। जो एजुकेशन शब्द है वह लैटिन भाषा के एडुकेटम से मिलकर बना है। एडुकेटम से क्या बना है, तो एजुकेशन बना है। यहाँ पर जो एडुकेटम जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, ए प्लस ड्यूको से। तो इसमें जो ए जो शब्द है उसका अर्थ होता है अंदर से, और जब ड्यूको है इसका अर्थ होता है आगे बढ़ना या फिर विकास करना। इसमें जो जन्मजात जो अपनी शक्तियां होती है, जो प्रवृत्तियां होती है, उसे आगे बढ़ाना। हमारे अंदर जो पहले से जो चीजें विद्यमान है, हमारे अंदर जो पहले से जो क्वालिटीज होती है, उसी चीज को आगे की ओर बढ़ाना, उसी चीज को और भी ज्यादा विकास करना क्या कहलाता है, एजुकेशन कहलाता है। टू लीड ब्रिंग आउट, इसका अर्थ क्या है कि हमारे अंदर जो पहले से जो चीजें हैं, हाँ, उसी चीज को आउट, उसी चीज को बाहर की तरफ विकसित करना क्या कहलाता है, एजुकेशन कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। यह है शिक्षा का पाश्चात्य दृष्टिकोण, कह सकते हैं वेस्टर्न फिलोसॉफी के अनुसार शिक्षा यह चीज है। अब हम आगे देखते हैं कि जो शिक्षा है वह द्विमुखी प्रक्रिया किस प्रकार से है। जो शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है, एडम्स ने इसे द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। किस प्रकार से बताया है, तो देखिए जो शिक्षा होती है वह दो शब्दों से, जो शिक्षक और शिक्षार्थी, इन दो चीजों का अंग होती है। जो शिक्षक होता है वह शिक्षा को प्रदान करता है, जो शिक्षार्थी होता है वह शिक्षा को ग्रहण करता है। इस प्रकार से यह द्विमुखी प्रक्रिया है, यह एडम्स ने बताया है। फिर उसी के बाद में जैसे जैसे इस क्षेत्र में विकास होता गया, उस प्रकार से उन्होंने इसे और भी ज्यादा विकास किया। फिर जॉन डीवी ने इसे त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है कि त्रिमुखी प्रक्रिया होती है शिक्षा। तो फिर उन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया किस प्रकार से बताया, तो पहले ही उन्होंने जो शिक्षक और शिक्षार्थी जो दो शब्द थे, जो इसके जो दो अंग थे, उसे तो इन्होंने लिया ही है। जो शिक्षक होता है वह विद्या को प्रदान करता है, शिक्षार्थी उसे ग्रहण करता है। परंतु जॉन डीवी बताते हैं कि इसके अलावा जो सामाजिक वातावरण होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जो हमारा सिलेबस होता है, वह भी इसके विकास में बहुत ज्यादा योगदान देता है। उसका हमारे लर्निंग प्रोसेस पर बहुत ज्यादा क्या होता है, इफेक्ट आता है, ऐसा बताते हैं जॉन डीवी। इस प्रकार से द्विमुखी प्रक्रिया बताया है एडम्स ने, और जो त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है जॉन डीवी ने। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि एडम्स ने इसे बताया है कि शिक्षा दो मुख्य प्रक्रिया है, शिक्षक और शिक्षार्थी। और जॉन डीवी क्या बताते हैं, जॉन डीवी बताते हैं कि शिक्षा जो है वह त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षार्थी, शिक्षक, और तीसरा कौन सा है, तो वह सामाजिक वातावरण, इन्वायरमेंट जो होता है, वह इसमें जोड़ देने के बाद में यह त्रिमुखी प्रक्रिया बन जाती है। आगे हम देखते हैं, आगे हम क्या देखेंगे कि यह जो शिक्षा है वह उसकी संकीर्ण जो डेफिनेशन है उसे देखेंगे। उसके अलावा इसकी जो विस्तृत जो डेफिनेशन है, कह सकते हैं कि इसका विस्तृत अर्थ क्या है, इसका जो संकीर्ण अर्थ क्या है वह देखेंगे। इसका जो संकीर्ण जो अर्थ है उसे 3R के द्वारा बताया गया है। तो 3R किस प्रकार से है, इसमें पहला है लिखना, राइटिंग, दूसरा है पढ़ना, रीडिंग, और तीसरा कौन सा है, तो गणना करना, अर्थमेटिक। यह जो अर्थ होते हैं, यह शिक्षा का संकीर्ण अर्थ है। यह विद्यालय के जो एजुकेशन सिस्टम होता है वहां तक इसका सीमित है, इसीलिए इसे शिक्षा का संकीर्ण अर्थ बताया है। इसे 3R के द्वारा इन्होंने डिफाइन किया है। उसके बाद में दूसरा हम देखते हैं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ, जिसे 4H के द्वारा महात्मा गांधी ने बताया है। तो महात्मा गांधी ने इसकी जो 4R के द्वारा इसका जो शिक्षा का व्यापक अर्थ बताया है, वह विद्यालय इस तरीके तक सीमित न होकर के जो बाहरी जीवन होता है उसके साथ भी संबंध रखता है, कि बाहरी जो हमारा विकास होता है उसके साथ भी संबंध रखता है। इसमें पहला इन्होंने बताया मानसिक विकास जो हेड है, दूसरा बताया है कि भावात्मक विकास हार्ट, उसके बाद में क्रियात्मक विकास हैंड, उसके बाद में इन्होंने चौथे नंबर में बताया शारीरिक हेल्थ के सौर इन्होंने डिफाइन किया है। देखिए किस प्रकार से जो पहले जो हम जो 3R देखी है, यह शिक्षा
जो विद्यालय की इन्वायरमेंट होता है वहां तक सीमित है, लिखना, पढ़ना और गणना करना। उसके अलावा जो यह जो व्यापक अर्थ होता है 4H के द्वारा इन्होंने जो बताया है, यह जो बाहरी दुनिया होती है, बाहरी दुनिया में हम जितनी भी चीजें सीखते हैं, न सिर्फ विद्यालय में, विद्यालय के अलावा भी उन सभी चीजों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, क्रियात्मक विकास और शारीरिक विकास। इस प्रकार से 4H के द्वारा महात्मा गांधी ने इसका व्यापक अर्थ बताया है। अब हम इसकी जो डेफिनेशंस होती है उसके द्वारा हम शिक्षा जो शब्द है उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद में हम मनोविज्ञान को देखेंगे और लास्ट में हम शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है उसे मिलाकर देखेंगे कि किस किस प्रकार से अलग अलग लोगों ने, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने इसे डिफाइन किया है अपने अनुसार। तो पहले हम देखेंगे प्लेटो के अनुसार। प्लेटो क्या बताते हैं कि शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा को इन्होंने मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया बताया। उसके बाद में जॉन लॉक क्या बताते हैं, जो लॉक है वह बताते हैं कि जिस प्रकार फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार मनुष्य के विकास के लिए शिक्षा होती है। इन्होंने इस प्रकार से बताया है कि जिस प्रकार से फसल होती है उसमें कृषि होती है, उसी प्रकार से व्यक्ति का विकास अगर आवश्यक करना है, व्यक्ति को विकास को बढ़ाना है तो उसके लिए वहां पर शिक्षा की आवश्यकता होती है। यह लॉक बताते हैं। पेस्ट्रोलॉजी किस प्रकार से बताते हैं, तो पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है। शिक्षा क्या है, तो शिक्षा जन्मजात शक्तियों का, हमारे अंदर जो पहले जो एबिलिटीज होती है, जो शक्तियां होती है, जो स्वाभाविक होती है, उसका समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है। देखिए जो हम पहले जो डेफिनेशन देख रहे थे उसी चीज को इन्होंने और भी ज्यादा विस्तृत करके पेस्ट्रोलॉजी ने बताया है। आगे हम देखते हैं फ्रोबेल के अनुसार। फ्रोबेल क्या बताते हैं, शिक्षा क्या है, तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। देखिए सेम चीज को यह अलग अलग तरह से डिफाइन कर रहे हैं। अंततः हम यह समझ सकते हैं कि शिक्षा क्या है, तो हमारे अंदर जैसे जो एबिलिटीज होती है टू लीड, ब्रिंग आउट, हमारे अंदर जो एबिलिटीज होती है उसी चीज को बाहर की ओर विकसित करना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार यह क्या है, तो मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। देखिए हमारे अंदर जो अंतर्निहित जो एबिलिटीज होती है उसी चीज को पूर्ण की ओर ले जाना, उसी चीज को आगे की ओर बढ़ाना ही क्या है, शिक्षा है, ऐसा स्वामी विवेकानंद बताते हैं। अब हम आगे देखते हैं जो मनोविज्ञान जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है उसे समझते हैं। इससे पहले हमने जो शिक्षा शब्द है उसके बारे में देखा, अब हम देखते हैं मनोविज्ञान के बारे में। देखिए मनोविज्ञान क्या है, तो सबसे पहले मनोविज्ञान में जो साइकोलॉजी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था रुडोल्फ गाइकी ने। रुडोल्फ गाइकी ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में किया था। यह जो साइकोलॉजी शब्द है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा, यूनान भाषा अपन कह सकते हैं। उसके अलावा यदि आप ऑप्शन में, यदि आप एग्जाम में जाते हैं और यदि आपको ऑप्शन में ग्रीक भाषा नहीं दिखाई देता है तो वहां पर आप लैटिन को भी राइट क्लिक कर सकते हैं, मतलब राइट आप चूज कर सकते हैं। अब हम देखिए जो साइकोलॉजी होता है उसका अर्थ क्या होता है, तो मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान है, यह मनोविज्ञान साइकोलॉजी है। अब ये जो साइकोलॉजी है यह कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है, इसमें साइको प्लस लोगोस, ये जो दो शब्द होते हैं। देखिए साइकी जो शब्द है यह ग्रीक भाषा होता है, ग्रीक भाषा में इसका अर्थ होता है आत्मा, सोल। और इसके अलावा दूसरा जो शब्द होता है वह लोगस, साइको लोगस अपन कह सकते हैं साइकोलॉजी। तो ये जो लोगस शब्द है यह इसका अर्थ होता है विज्ञान, साइंस इसका अर्थ होता है, अपन कह सकते हैं कि मन, आत्मा का जो विज्ञान है, मन का जो विज्ञान है यह क्या है, साइकोलॉजी है। देखिए इसी चीज को और भी अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए जो वुडवर्थ है उसने क्या बताया है, वुडवर्थ ने इसे किस प्रकार से डिफाइन किया है, तो जो मनोविज्ञान है उसने सर्वप्रथम जो अपनी आत्मा है उसे त्यागा है, उसके बाद में अपने मन और मस्तिष्क जो होता है उसे त्यागा, उसके बाद में अपनी चेतना को अस्वीकार करता है और उसके बाद में अंततः वह व्यवहार के साथ में कंटिन्यू है, व्यवहार के साथ में वह लगातार अपना संबंध बनाए हुए है। इसे यह इस प्रकार से बताते हैं कि वह किस प्रकार से वह क्रमबद्ध अध्ययन के साथ में वह बताते हैं कि मनोविज्ञान में किस प्रकार से धीरे धीरे विकास होता गया है। पहले यह सबसे पहले यह आत्मा का विज्ञान था, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान और अंततः यह व्यवहार का विज्ञान बन गया था और अभी भी यह व्यवहार के विज्ञान के साथ में कंटिन्यू है। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे उसके बाद में हम बताएंगे, उसके ऊपर हम बताएंगे कि किस प्रकार से मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास हुआ है, जो विकास का क्रम है उसे बताएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसके बाद आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं जो मनोविज्ञान जो शब्द है उसकी परिभाषा देखते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। इसके पहले हमने मनोविज्ञान का अर्थ देख लिया, अब हम मनोविज्ञान की जो डेफिनेशन है जो अलग अलग लोगों ने दी है उसके बारे में देखते हैं। स्किनर के अनुसार, स्किनर के मनोविज्ञान को क्या बताते हैं, मनोविज्ञान क्या है। देखिए इन्होंने दो प्रकार से डेफिनेशन दी है। पहला तो इन्होंने बताया है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है और दूसरा इन्होंने बताया है कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। चलिए तब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एसएसएलए एवं मेयर के अनुसार इन्होंने मनोविज्ञान को किस प्रकार से डिफाइन किया है। तो मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कराता है। देखिए मैंने पहले ही बताया कि मनोविज्ञान क्या है, तो मन का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और इसी चीज को इन्होंने बताया है कि व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कराता है, वह
मनोविज्ञान है यह बताते हैं मेयर एम सिस्टर्स रैली। हम देखते हैं सेंद्रो के अनुसार, देखिए यहाँ पर जो ईयर लिखे हुए 2006 2000, यह क्या है तो 2006 में 2000 में जो एग्जाम हुए थे उसमें यह डेफिनेशन पूछी गई थी। इसमें क्या होता है कि डेफिनेशन दे दी जाती है, उसके बारे में पूछा जाता है कि यह डेफिनेशन किसकी है, वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें से आपको पूछा जाता है कि यह जो डेफिनेशन है यह कथन है यह किसका है। तो अब हम देखते हैं सेंद्रो के अनुसार, सेंद्रो क्या बताते हैं तो बताते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। देखिए सेम चीज को इन्होंने 2 बार बोल दिया है, यहाँ पर सिस्टर्स रैली मेयर ने बताया, यहाँ पे सेंद्रोक ने इसी चीज को बताया है, थोड़ा सा अंतर करके सेम टू सेम चीज को इन्होंने दोबारा बताया है। देखिए इन्होंने क्या बताया था कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कराता है, और इन्होंने क्या बताया है तो मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, बस कराता है, सेम टू सेम चीज को इन्होंने 2 बार बोल दिया है। देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बैरन के अनुसार, बैरन क्या बताते हैं कि मनोविज्ञान संज्ञात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के वैज्ञानिक रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। तो मनोविज्ञान को अच्छी तरह से किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यह थोड़ी अलग से डेफिनेशन हो गई, बाकी जो डेफिनेशन है उससे थोड़ी हटकर हो गई। उन्होंने बताया है कि मनोविज्ञान को अगर डिफाइन करना है, मनोविज्ञान को अगर परिभाषित करना है तो संज्ञात्मक प्रक्रियाएं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में इसे उत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। तो वही चीज हो गई कि व्यवहार के विज्ञान के रूप में, व्यवहार का विज्ञान मतलब वही मैंने इसका क्रमबद्ध अध्ययन जब अपन देखेंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि किस प्रकार से इसका व्यवहार का विज्ञान यह बना है। सबसे पहले यह जो विज्ञान था यह आत्मा का था, उसका मन का हुआ, उसके बाद में यह चेतना का विज्ञान हुआ, और अंततः अभी जो है वह व्यवहार का विज्ञान है। तो इसे व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है, यह बैरन बताते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी जो है वह है वॉटसन के अनुसार, वॉटसन ने इसे किस प्रकार से डिफाइन किया है तो वॉटसन यह बताते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, और मैकडूगल के अनुसार क्या है तो मैकडूगल यह बताते हैं कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। देखिए मैकडूगल ने क्या बताया है तो जो मनोविज्ञान है वह आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। कुल मिलाकर के यह यही चीज बार बार बता रहे हैं कि मनोविज्ञान क्या है तो मन का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। इसी चीज को यह स्किनर बताते हैं, वॉटसन बताते हैं या फिर मैकडूगल बताते हैं। आगे हम कुछ और जो इसकी डेफिनेशन उसके बारे में देख लेते हैं। पहले इसमें देखते हैं क्रो एम क्रो के अनुसार, क्रो एम क्रो जो है वह मनोविज्ञान को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। इस प्रकार से यह बताते हैं कि यहाँ पर दोबारा यह बात कर दी कि मानव के व्यवहार का अध्ययन या फिर मानव के संबंधों का जो अध्ययन होता है वह क्या है मनोविज्ञान है, ऐसा क्रो एम क्रो बताते हैं। लेकिन अगर अपन एक तरीके से देखा जाए तो मनोविज्ञान जो है वह सिर्फ मानव के जो व्यवहार होता है उसके तक सीमित न होकर के जो पशुओं का जो व्यवहार होता है, जो पशु मानव जो जीव है उनके जो व्यवहार होता है उसके अध्ययन को हम मनोविज्ञान के अंदर करते हैं। अब हम देखते हैं मन के अनुसार, यहाँ पर जो मन है वह एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। मन क्या है मनोवैज्ञानिक है। मन के अनुसार जो मनोविज्ञान है वह क्या है तो आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं मॉर्गन के अनुसार, मॉर्गन क्या बताते हैं तो मॉर्गन कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। देखिए जो बात हम पहले वही कही वही बात इन्होंने दोबारा बता दी, तो मतलब मैंने तो क्या कही मतलब इन्हीं की बात है, उसी चीज को मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि मॉर्गन कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। यह सिर्फ मानव के व्यवहार तक सीमित ना होकर के जो पशु जो होते हैं, जो जीव जो होते हैं उनके व्यवहार के जो अध्ययन होता है उसे मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। हाँ तो देखिए विलियम जेम्स क्या बताते हैं, विलियम जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान का अभिप्राय चेतना का वर्णन एवं व्याख्या के रूप में बताया जा सकता है। देखिए इन्होंने क्या बताया कि मनोविज्ञान क्या है तो चेतना का वर्णन है या फिर व्याख्या के रूप में, मतलब चेतना का जो अध्ययन होता है उसके रूप में मनोविज्ञान को डिफाइन किया जा सकता है। परंतु बात यह है कि जो चेतना का अध्ययन है यह व्यवहार के अध्ययन से पहले के रूप में माना जाता था। जो अभी जो माना जा रहा है, जो आधुनिक रूप में माना जा रहा है, जो कि मन की जो डेफिनेशन है उसको देखिए कि आधुनिक मनोविज्ञान क्या है तो व्यवहार का अध्ययन है। उसके अलावा जो पहले जो अध्ययन होता था वह चेतना के रूप में होता था, उससे पहले जो अध्ययन होता था वह मन के रूप में, और उससे पहले आत्मा के रूप में होता था। इसीलिए यह जो डेफिनेशन है यह क्या है जो विलियम जेम्स जो बताते हैं वह चेतना के रूप में बताते हैं, परंतु वर्तमान में जो वास्तविक है वह क्या है तो वह व्यवहार के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को देखा जाता है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा जो शिक्षा शब्द है उसके बारे में देखा कि शिक्षा शब्द क्या है, शिक्षा शब्द की क्या डेफिनेशन है वह देखी। उसके बाद में हम अगला हमने देखा कि मनोविज्ञान जो है वह उसका अर्थ क्या है, मनोविज्ञान की क्या डेफिनेशन हो सकती है वह देखा। अब हम देख रहे हैं कि जो शिक्षा और मनोविज्ञान है उसे अगर मिलाकर देखा जाए शिक्षा मनोविज्ञान क्या है उसके बारे में देखते हैं। उसमें पहले हम डेफिनेशन देखते हैं क्रो एम क्रो की देखते हैं। देखिए हम क्रो की जो डेफिनेशन है वह इंपॉर्टेंट भी है। देखिए यहाँ पे देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन
एवं व्याख्या करता है। यह सिर्फ स्कूली शिक्षा नहीं, उसके अलावा भी हम जो चीजें सीखते हैं जन्म से लेकर के और वृद्धावस्था तक, हम अंत तक जितनी भी चीजें सीखते हैं उसके अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान है, ऐसा क्रो एम क्रो बताते हैं। उसके अलावा स्किनर के अनुसार क्या है, तो स्किनर बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षक वगैरह होती है जो एग्जाम के लिए एग्जाम देने से पहले जब स्कूलों में पढ़ाने वगैरह भी आते हैं तो उसमें जो लेसन प्लानिंग वगैरह बनाते हैं उसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ज्यादा योगदान होता है। इसीलिए जो स्किनर है वह बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। इससे क्या पता चलता है कि स्टूडेंट को किस प्रकार से पढ़ाना है, किस किस माइंडसेट के स्टूडेंट होते हैं, उसमें बुद्धि वाले चैप्टर के अपन देखते हैं मनोविज्ञान के अंदर, जो हम आगे भी इसमें वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। तो इन सब चीजों का हमें मनोविज्ञान के द्वारा पता चलता है कि किस प्रकार से किसी स्टूडेंट को हम शिक्षा को प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए जो अध्यापकों के लिए यह क्या है, आधारशिला है। आगे हम देखते हैं स्टीफन के अनुसार, स्टीफन क्या बताते हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास की क्रमबद्ध अध्ययन है। शैक्षिक विकास की क्रमबद्ध अध्ययन, तो देखिए क्रो ने यहाँ पर क्या बताया कि जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक हम जितनी चीजें सीखते हैं उन सभी चीजों को मनोविज्ञान के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब उन सभी चीजों का वर्णन, उन सभी चीजों की जो व्याख्या होती है वह मनोविज्ञान के अंदर आती है। उसी प्रकार से स्टीफन ने क्या बताया है, स्टीफन बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान है वह शैक्षिक विकास की, वही बात हो गई हम जो चीजें सीख रहे हैं शैक्षिक विकास की जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है वह क्या है, वह ही मनोविज्ञान है, वही ही शिक्षा मनोविज्ञान है, ऐसा स्टीफन बताते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्ल सलिक के अनुसार। देखिए कार्ल सलिक के अनुसार क्या है, तो मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का, मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। देखिए वेरी सिंपल, बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने डिफाइन किया है कार्ल सनिक ने क्या बताया है कि जो मनोविज्ञान के सिद्धांतों, मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत होते हैं, मनोविज्ञान क्या है, तो बताया मैंने पहले कि व्यवहार का जो विज्ञान होता है वह मनोविज्ञान है, ठीक है, मनु का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान वह क्या है, मनोविज्ञान है। तो जो मनोविज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना, वही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं जैसे खेल मनोविज्ञान क्या है, तो जो सिद्धांत होते हैं मनोविज्ञान का उनका खेल जगत में प्रयोग करना क्या कहलाता है, खेल मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने डिफाइन किया है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे जो शिक्षा मनोविज्ञान है या फिर कह सकते हैं मनोविज्ञान है उसका क्रमबद्ध अध्ययन किस प्रकार से होता है उसके बारे में देखेंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।